नहीं हुआ था और वो पृथ्वी पर ही थे। अजीज़ों, वो एक ही चीज़ जिसे कभी शैतान कभी नहीं छू सकता था, वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता थी, राइटियसनेस था। उसकी धार्मिकता इतनी पवित्र थी, हमारी जैसी धार्मिकता नहीं, क्योंकि बाइबल तो बताती है कि हम अधर्मी मनुष्य हैं। बाइबल तो ये बताती है कि हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ऐसी थी जिसे शैतान भी कभी छू नहीं सका। वो पूरी रीति से पूरा धर्मी निकला। इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत हमसे कुछ इस प्रकार से बयां करती है। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। ऐसा क्या कोई परमेश्वर है? क्या ऐसा कोई परमेश्वर है कि जब हम दुखी हों तो वो खुश होता हो, वो आनंदित होता हो? ऐसा नहीं है अजीज़ों। जब हम दुखी होते हैं, हमारा परमेश्वर भी दुखी होता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दुखी होते हैं। लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, यानी कि वो हमारी निर्बलताओं को, हमारा प्रभु हमारी निर्बलताओं को, प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारी निर्बलताओं को जानते हैं और उस के कारण हम पर रोष नहीं करते, हम पर क्रोधित नहीं होते। हमारी उन निर्बलताओं के बाद भी बाइबल बताता है, बाइबल यहाँ हमको यही सिखाती है कि वह निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होते हैं। खुद प्रभु हमारे साथ दुखी होते हैं जब हम निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि खुदा तो हमें बलवान देखना चाहता है, हमें सबल देखना चाहता है, खुदा हमें ऊंचाइयों पर बिठाना चाहता है, खुदा हमें अपने साथ रखना चाहता है। लिखा है कि वरन वे सब बातों में हमारी नहीं परखा गया। प्रभु यीशु मसीह भी नासरी भी जिस प्रकार से हम परखे जाते हैं संसार में, प्रभु यीशु मसीह नासरी को भी परखा गया। लिखा तो भी वह निष्पाप निकला। अजीज़ों, हमारे लिए ये सोचने की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आए और उन्होंने वो तमाम दुख सहे जो कोई भी मनुष्य सहता है संसार में रहते हुए। और इस संसार में रहते हुए, जैसे कि बाइबल हमको यहाँ बताती है और हमको सिखाती है कि लिखा कि वे सब बातों में हमारी नाई, लिखा है हमारी नाई, प्रभु यीशु मसीह जो है वो परखे गए। लिखा तो भी वो निष्पाप निकले, निष्कलंक निकले। अगर प्रभु यीशु मसीह नासरी भी हमारी नाई परखे गए और निष्पाप निकले, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया है। खुदावन के लोगों, हमें भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। हम उन चीज़ को फॉलो करें। हमारे प्रभु की धार्मिकता को ना तो शैतान और ना ही पाप छू सके, ना पाप छू सका और ना ही शैतान उसको छू सका। और उसकी परीक्षा हुई, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, प्रलोभन दिया गया, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, लेकिन यीशु मसीह ने हार नहीं मानी और शैतान को उसे छोड़ करके जाना पड़ा और वो हमेशा पराजित होता आया है परमेश्वर से शैतान, और आगे भी प्रभु की योजना के अनुसार उसका अंत भी इसी प्रकार होगा, वो पराजित होगा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो भी टेम्पटेशन या प्रलोभन जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, ये पाप नहीं है अजीज़ों। कई बार लोग इसको जो है, कई बार बिलीवर्स इसको समझ लेते हैं कि ये जो टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते हैं ये पाप होते हैं अजीज़ों। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे क्रिश्चियंस इसके बारे में परेशान हो जाते हैं कि उनके जीवन में टेम्पटेशन आ गया है। मसीह स्वयं भी जो है हमारी नहीं परखा गया और वो बाइबल हमको बताती है कि वो निर्दोष निकला। यानी कि परखा जाना तो निश्चित है भाई। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसकी परीक्षा ली, तो हमारी भी परीक्षा क्यों ना लेगा। लेकिन हमें भी प्रभु यीशु मसीह की नासरी हमें पूरी अपनी जी जान लगा करके हमें पूरी कोशिश करनी है कि उसके प्रलोभनों में ना आए और उसके सामने, उसके सम्मुख हम ना गिरें। प्रलोभन जो भी है, टेम्पटेशन जो भी है, अपने आप में धार्मिकता को बर्बाद नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टेम्पटेशन टू डिस्ट्रॉय राइटियसनेस ऑफ ए होली मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र जन की धार्मिकता को बर्बाद करने की शक्ति इस टेम्पटेशन में नहीं है, इस प्रलोभन में नहीं है अजीज़ों। जब हम किसी विषय या वस्तु के प्रति प्रलोभित होते हैं
और वासना में अपने आप को आनंदित करते हैं, तभी हमारे जीवन में पाप का आगमन होता है, वो हमारे जीवन में आक्रमण देता है और उसी प्रकार से हम घायल होते हैं और शैतान को यहीं पर हमें टेम्पटेशन में दांव खेल जाने का, हमको हरा देने का उसके पास मौका होता है। जब हम विश्वासी बन जाते हैं और विश्वास में बढ़ते रहते हैं तो पवित्रीकरण के कारण होलीनेस की 3 गुना बेटर जो प्रक्रिया है वो और स्पीड में आती है। जिस तरीके से हमारे लिए जो दुआएं, जो प्रार्थनाएं, जो ब्लेसिंग्स जो धीमी पड़ गई होती हैं, उसकी गति बढ़ती जाती है। हम जितने प्रभु यीशु मसीह नासरी में रह करके हम पवित्र बनते हैं, पवित्रता में रह करके चलते हैं, हमारे लिए चीज़ें और बेटर और बेटर और बेटर होती जाती हैं, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जिस तरह से एक स्टेशन से ट्रेन जाती है अजीज़ों, तो जब स्टेशन को छोड़ रही होती तो धीरे होती है, लेकिन जब स्टेशन को छोड़ देती है तो वो ट्रेन की स्पीड तेज़ हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे लिए भी यही है, विश्वासियों के लिए भी यही है कि जब हम पवित्रता को धारण कर लेते हैं और उस पवित्रता को में बढ़ते रहते हैं, तो यही पवित्रता है, वही जो है वो गतिमान करती है हमारे लिए ब्लेसिंग्स को, हमारे लिए आशीषों को, हमारे लिए वो तमाम बातें जो परमेश्वर की ओर से होती हैं वो और चीज़ें और बेटर होने पाती हैं। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो ये कितना अहम चीज़ रखता है, इस चीज़ को हम छोटा ना आंकें। सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारी स्थिति में हमें तुरंत पवित्र किया जाता है। खुद अपनी रीति से हम पवित्र नहीं किए जाते कि हम हमारे काम पवित्र हैं तो इसकी वजह से हमें पवित्र किया जाए, हम खुदा की ओर समीप जाने पाएँ, चीज़ें और बेहतर होने पाएँ, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारी स्थिति में हमें तुरंत जो है खुदा की ओर से पवित्र किया जाता है, अलग किया जाता है, अलहदा किया जाता है, हम सिक्योर किए जाते हैं खुदा में, हमको अलग कर दिया जाता है और हमें धर्मी घोषित किया जाता है खुदा की ओर से। ये खुदा का वचन बताता है, ये मैं अपनी रीति से नहीं बोल रहा, अपने मन से नहीं बोल रहा, लेकिन बाइबल हमें इस चीज़ को बताती है कि हमें अलग किया जाता है और हम धर्मी घोषित किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा से। मसीह की धार्मिकता और पवित्रता को हमारे खाते में जोड़ दिया जाता है, ऐड ऑन कर दिया जाता है। हमारा बैंक बैलेंस खाली होता है, खुदा की ओर से जो भी हमारा बैंक बैलेंस होता है वो खाली होता है अजीज़ों, लेकिन उस बैंक बैलेंस में खुदा की ओर से धार्मिकता को डाला जाता है, पवित्रता को जो है वो डाला जाता है अजीज़ों, और हम और बेहतर होकर के निकलते हैं। परमेश्वर बिलीवर को, विश्वासी को एक सेंट के रूप में, एक संत के रूप में जो है बाइबल बताती है रूप में देखते हैं। भले ही आचरण में चाहे हम कितनी बार गिर रहे हों, हमसे गलतियां हो जाती हों, प्रॉब्लम्स हो जाती हों, लेकिन खुदा बिलीवर को एक सेंट के रूप में देखते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं और उस भरोसे पर हम रखते हुए, उस भरोसे को रखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपनी धार्मिकता में, प्रभु की उसी धार्मिकता की दी हुई धार्मिकता में हम कैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, खुदा इस पर नज़र रखता है, क्योंकि वो उसी की दी हुई है। उसको हमारे जीवन में जब वो इम्पार्ट करता है तो उसी में साथ में उसका पवित्र आत्मा भी हमको बार बार, हमको ज़िंदगी में जब हम गिर रहे होते हैं तो वही पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमें रोकता है, गिर जाने पर हमें उठाता भी है। वही पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ ये भलाई करता रहता है अजीज़ों। पवित्रीकरण भी एक प्रक्रिया है जो किसी बिलीवर के लिए एक बार नहीं है कि वो एक बार उसको बिलीवर बोल दिया जाए, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसका बपतिस्मा हो गया, काम ख़त्म हो गया, अब वो बिलीवर हो गया, काम ख़त्म। मैं बताऊं कि जो पवित्रता है अजीज़ों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है अजीज़ों, जीवन भर। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको खुदा के करीब आ गए तो आप पवित्र हो गए, आपने किसी प्रकार से आपने जो है कुछ अच्छा भला काम कर लिया तो आप पवित्र हो गए, ऐसा नहीं होता अजीज़ों। एक जगह हम और चलेंगे, हम पढ़ेंगे, निकाल लें 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वीं और 24वीं आयत को हम लोग देखेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 और उसकी 24 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर जी, आपकी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। बाइबल हमको बताती ईश्वर स्वयं जो है शांति का ईश्वर है, इसलिए अगर हमें शांति चाहिए अपने जीवन में तो लिखे कि आपको पवित्र करे। खुदा हमको
पवित्र करे, क्योंकि हमें शांति चाहिए है। तो शांति के ईश्वर के पास में जो हमें शांति दे सकता है और जिसके द्वारा से शांति मिलती है, लिखा है वो आपको पवित्र करे। आगे पढ़ दें। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित हैं। बाइबल हमको यहाँ हमें ये बताती है, सिखाती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पर आपकी जो आत्मा है और शरीर है उसको निर्दोष रखा जाएगा। अजीजों, ये कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह के आने तक आपकी आत्मा निर्दोष स्थिति में रहेगी, आपका जो शरीर है वो निर्दोष स्थिति में रहेगा। आगे इसमें इसकी 24वीं आयत पढ़ दें। इसमें तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। लिखा है मसीह जो हमें बुलाता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमें बुलाते हैं, वे विश्वास योग्य है। उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये उसका वचन है और उस पर आप यकीन कर सकते हैं। लिखा है और वो करेगा, वो धोखा नहीं देगा, वो विश्वास योग्य है और जो उसके वचन में लिखा है, हमारे लिए चीज़ें लिखी हैं, वो पूरा करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को अनुग्रह में बढ़ना बोलते हैं। अजीज़ों, ये अनुग्रह में बढ़ना है। जब हम शांति के ईश्वर के पास में आते हैं, अपने आप को हम और हमारी आत्मा को जो है प्रभु यीशु मसीह में जो है निर्दोष रखा जाता है। इस स्थिति को हम अनुग्रह बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। हमारे काम मैले चिथड़ों के समान है, बाइबल हमें बताती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है। और पवित्र आत्मा के माध्यम से वचन को आत्मसात करने पर, रिसीव करने पर, ग्रहण करने पर मनुष्य को और आगे बढ़ाया जाता है। खुदा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बिलीवर को और आगे बढ़ाता है। हम एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 9 से लेकर 11 आयत को हम लोग देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये कुछ दुखदाई चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अन्यायी हैं और परमेश्वर के तौर तरीकों से नहीं चलते, परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, जी ना मूर्ति पूजक, जी ना परास्त्रीगमी, जी ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ये सब वो बुरे लोगों की एक ऐसी जमात है अजीज़ों, जो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। चाहे वो वैश्यागामी करने वाले लोग हों, चाहे वो मूर्ति पूजक लोग हों, चाहे वो परस्त्रीगामी लोग हों, चाहे वो लुच्चे लोग हों, चाहे वो पुरुषगामी लोग हों, चाहे वो चोर हो, चाहे वो लोभी हो, चाहे पियक्कड़ हो, चाहे वो गाली देने वाला हो, चाहे वो अंधेर करने वाला हो, इनमें से एक भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। खुदा के लोग और उसके वारिस नहीं होंगे। ऐसे लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसकी 11वीं आयत पढ़ दें। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, जी परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर के वचन में इस आयत में कुछ हमारे लिए सीखने के लिए रखा है। लिखा है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे। हमने इतने ऐसे लोगों का जिक्र अभी हमने ऊपर 9वीं और 10वीं आयत में हमने पढ़ा है। ये लोग ऐसे ही थे। लिखा बाइबल हमको बताती है कि हम लोग कितने लोग हम में से ऐसे ही थे, इन्हीं श्रेणी में हम लोग गिरा करते थे। लिखा है परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और लिखा है और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। खुदा वन के द्वारा से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से हमारे गुनाह जो हैं वो धो दिए गए हैं। और आगे लिखा है कि हम पवित्र हुए हैं और धर्मी ठहरे। खुदा ने हमें पवित्र किया है, खुदा हमें धर्मी ठहराता है। हम खुदा की कारण, खुदा की वजह से, खुदा की ओर से
हम जो है वो धर्मी ठहरते हैं। हमारी अपने अंदर कोई कुव्वत, कोई सामर्थ, कोई शक्ति, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि उसकी वजह से ही हम धर्मी ठहरते हैं। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं पाई जाती कि हम धर्मी ठहरें। अब एक जगह और चलेंगे, वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 2 आयत को हम लोग देखेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 2 आयत यहाँ हमसे कुछ कहती है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि हमें किसके समान होना चाहिए। लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई हमें होना चाहिए, हमें उनके समान होना चाहिए। आगे पढ़ दें। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। हमें निर्मल, साफ, अच्छे आत्मिक दूध की लालसा करनी है। हमें उसकी हम इच्छा करें कि वो हमें मिल जाए हमें, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए अहम चीज़ हमारे लिए यहाँ पर ये लिखी है कि हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। खुदावन आपके जीवन में तरक्की तब देगा जब आप उद्धार पाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी भी जीवन में रहकर जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है आत्मिक रीति से जिसमें आप पीछे हैं। शायद संसारिक रीति में शायद आप अपने आप को बहुत बेहतर पाते हो, लेकिन आत्मिक रीति से आप अपने आप को, मैं बताऊंगा, बहुत पिसा हुआ पाते होंगे, बहुत टूटा हुआ पाते होंगे, बहुत बिखरा हुआ पाते होंगे, बहुत पिछड़ा हुआ पाते होंगे। आप लोगों के सामने तो मुस्कुराते हुए जाते होंगे, लेकिन अंधेरों में, अकेलेपन में बैठ करके शायद आप रोते होंगे, खुदा से बात करते होंगे और अपनी तकलीफ़ों को उससे बयां करते होंगे। और खुदावन बोलता है कि तुम्हारा मार्ग यहाँ पर छिपा है, हमारा मार्ग, ऐसे लोगों के लिए मार्ग यहाँ पर छिपा हुआ। अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे आप लोग, बाइबल के वचन बाइबल में यहाँ पर इस प्रकार से वर्णित है, लिखा हुआ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ना खुदावन की ओर से है, और जब हम उद्धार पाते हैं तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से हमारे लिए रख दिया गया है। आपके लिए इंक्रीज रखा है, इट्स अ हेवनली इंक्रीज। ये आसमानी तौर पे, आसमानी रीति से आपके लिए आशीषों की बढ़ती रखी गई है। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, उद्धार की आशा उससे लगाए रहेंगे, उद्धार पा करके सही मार्ग में बने रहेंगे, तो बढ़ती आपके लिए रखी ही रखी है। इसमें आप किसी भी रीति से आप पीछे नहीं हटने पाएंगे। इस जीवन में जो पवित्रता है, होलीनेस है, उसकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। ये जीवन भर मनुष्य के लिए जो है वो चलती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती। या पूर्णता तक या कंप्लीटनेस तक हम नहीं बोल सकते कि वो कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें धार्मिकता का जो कवच है, राइटियसनेस का जो आर्मर है, वो हमें प्रतिदिन, हमें बाइबल के अनुसार हमें धारण करने की हमें ज़रूरत है। हमारी जो अंतिम पवित्रीकरण है, हमारा जो होलीनेस है, और ये सफ़र कि हमें मौत तक हमें काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को, अपने आप को पवित्र बनाए रखने का हमें प्रतिदिन काम करना है। तो ये अंतिम काम कब होगा, ये काम हमारे लिए कब ख़त्म होगा? बाइबल हमको ये बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तब हम जो है उसके समान हो जाएंगे। निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत। यहाँ पर कुछ हमारे लिए, कुछ इसी तरह से बातें हमारे लिए, आशीष की बात हमारे लिए रखी है, जो हमें यहाँ पर बताती है कि जब हम अंतिम बार पवित्रीकरण किए जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे, तो हमारे लिए क्या आशीष रखी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। पढ़ दें पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ लिखा है कि अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कि क्या हम कुछ होंगे, इतना जानते हैं इतना जानते हैं। कि जब वो प्रकट होगा लिखा है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। लिखा है तब हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के समान होंगे। ये अंतिम पवित्रीकरण है। उसके बाद फिर हमारी ये जीवन की दौड़ कि हमें बार बार अपने आप को पवित्र करना पड़ता है संसार में, क्योंकि इतना सारा पाप है। हमें बार बार इस प्रक्रिया को प्रतिदिन हमें करना पड़ता है। लेकिन अजीज़ों, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो ये निश्चित है कि लिखा कि जब वो प्रकट होगा, तब हमारे लिए लिखा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के समान होंगे। और बाइबल तो हमें बताती है कि वो पवित्र, पवित्र और अति पवित्र है, तो हम भी उसी के समान
पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें पवित्र कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र कर रहा है, और उसकी उपस्थिति में रह करके हम पवित्र होने पाएंगे, हम उसके द्वारा से पवित्र होने पाएंगे। ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक्टिव बना करके रखें, निष्क्रिय ना छोड़ें। बिलीवर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी हम लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ, थोड़े दुख, थोड़े आंसू, थोड़े क्लेश, थोड़ा दर्द, थोड़ी पीड़ा, चोट, किसी की डांट, किसी की मार, किसी की फटकार हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार से पड़ती है कि हम अपने आप को निष्क्रिय समझ लेते हैं, और एक बिलीवर के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है अजीज़ों। जब आत्मिक मामलों की बात आती है तो निष्क्रियता हमेशा एक खतरनाक स्थिति होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं होना है एक बिलीवर को। बाइबल के अनुसार तो अगर हम देखें तो संग्राम तो यहोवा का है, वो परमेश्वर का है। आपकी जीवन की लड़ाई तो परमेश्वर की है, आपको नहीं लड़नी, आपको तो बस इस युद्ध में खड़े रहना है। ये प्रभु का संग्राम है, ये प्रभु की लड़ाई है। उसने आपको जीवन दिया है, उस जीवन में, इस जीवन में आपको वो लिए हुए चलेगा, जीवन के इस छोर से जीवन के उस छोर तक। आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में न जाने क्लेश के न जाने कितने कारण होंगे, लेकिन सिर्फ एक नाम जो यीशु मसीह है, वह नाम काफ़ी है आपके इन तमाम तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, उस युद्ध की पीड़ा को दूर करने के लिए। क्योंकि बाइबल तो हमें यही बताती है कि संग्राम तो यहोवा का है। वो संग्राम जो खुदा की ओर से हम पर लादा नहीं गया, लेकिन शैतान हमारे ऊपर लादता है उसको। और बाइबल हमें यही बताती है कि संग्राम तो यहोवा का है। इसलिए लड़ाई अपनी जो है अपने खुदा को सौंप दीजिए। बिलीवर को ये कहना और ये बात विश्वास करना होगा, अगर मुझे इस लड़ाई में या युद्ध में मुझे जीत रिसीव करनी है, मुझे अगर जीत हासिल करनी है, तो प्रभु को ये करना ही होगा, ये बिलीव करना ही है कि गॉड इज़ बाय योर साइड। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर बिलीवर्स की ओर है। आपको ये विश्वास करना भी होगा, आपको ये स्वयं स्टेटमेंट को रिसीव करना भी होगा, गॉड इज़ बाय माय साइड, देन व्हाई डू आई फियर। मुझे किस चीज़ की भय की ज़रूरत है कि मैं अपने दिल में भय रखूं कि भय मुझे आ घेरे और मैं परेशान हूँ, शैतान मुझे डराए। उन सब चीज़ों में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है अजीज़ों। हमें परम विजय के लिए प्रभु पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। ये जीत भी बड़ी होगी अजीज़ों जब युद्ध बड़ा है और शैतान के द्वारा हमारे ऊपर लादा गया है। अजीज़ों, जब ये युद्ध बड़ा है उससे बड़ी जीत होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारी ओर तो प्रभु यीशु मसीह नासरी हैं और हमारी जीत निश्चित है। हमें बस इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है दैट वी हैव टू रिमेन एक्टिव। हमें एक्टिव रहना है, हमें निष्क्रिय नहीं होना है। अगर एक सैनिक खुद को दुनिया की सबसे सुसज्जित सेना में पाता है, नवीनतम किस्म के हथियार हैं उसके पास सबसे मजबूत बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, सब कुछ है, असला बारूद है, रॉकेट है, शक्तिशाली चीज़ें हैं, बम है, सब कुछ है उसके पास में अजीज़ों। लेकिन अगर वो सैनिक अपनी बंदूकें, अपने उपकरण, सब चीज़ों को छोड़ करके दुश्मन का सामना करने के लिए जाएगा, तो अजीज़ों आप ही बताएं, क्या वो युद्ध में बचने पाएगा? ये तो बात निश्चित है अजीज़ों कि वो मारा जाएगा, और उसके मारे जाने के बहुत बड़े चांसेस हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज है कि वो मारा जाए। अमल करना हमारे लिए बहुत क्लियर है, इस चीज़ को समझ लें कि हमारे लिए हमको अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की सेना के सदस्य हैं, उसकी ओर खड़े हैं, परमेश्वर हमारी ओर है। हमें मसीह की एक अच्छे सोल्जर की तरह, एक अच्छे सैनिक की तरह हमें धीरज धरना है। हम धीरज धर करके हम अपने जीवन के युद्ध को, लड़ाई को जो है हमें लड़ना है अजीज़ों। हमारे पास शैतान को हराने के लिए सभी हथियार हैं, और जो आत्मिक है, जिसको हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, और हमें उनका उपयोग करना होगा। और हम ये बात निश्चित मान लें कि हमारे लिए जो है छुटकारा पूरी रीति से रखा है उन तकलीफ़ों से। हमें लिए शांति रखी है खुदा की ओर से, और हम निश्चित रूप से हम इस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं कि हमारी ब्रेस्ट प्लेट जो है, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारा कवच है, और उसकी दी गई धार्मिकता है। उसकी दी गई धार्मिकता के कारण जो है हम बचाए जाते हैं, क्योंकि शैतान तो धर्मी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्मी है,
और वो हमें धर्मी ठहराता है। उसके आने पर हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन उसके आने पर पूर्ण रीति से हम पवित्र किए जाएंगे। बाइबल हमें ये बताती है, सिखाती है अजीज़ों। इसलिए अब अपने प्रभु के निकट बने रहिए, उससे प्रार्थना में लौलीन रहिए, लगे रहिए। खुदावंद आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए